अगर आपको एकदम अच्छे रियलिस्टिक प्रोफेशनल आउटपुट निकालना सीखना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा 3D Max, V-Ray और फोटोशॉप। और इस कोर्स में आपको मिलेगा आपका पोर्टफोलियो डेवलपमेंट और आपको ऑथोराइज की फ्रेम्स एनिमेशन से आपको मिलेगा सर्टिफिकेशन। सो अगर आपको सीखना है सो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर माई टेक्निक्स विथ यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। ओके, फाइन। सो इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। द नेम ऑफ द स्टूडियो, सेकेंड थिंग द शॉपैक लाइसेंस, GST अभी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, बट क्या बोलते हैं वो 20 lakhs के ऊपर हमको जाना है तो निकालना पड़ेगा। बट करंट अकाउंट आपको चाहिए, ठीक है। वी कैन एबल टू टेक, मतलब पहली चीज़ करनी चाहिए वो है करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं, शॉप होना ज़रूरी है। आप घर के ऊपर भी निकाल सकते हो, रेंट के ऊपर भी निकाल सकते हो, बट करंट अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। मतलब आप सवाल एक एक पूछोगे बाद में, तो मुझे आई कैन टेल यू व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव द करंट अकाउंट, ठीक है। सेकेंड थिंग, NDA नहीं किया तो भी चलेगा। NDA इज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, वो एक्चुअली नेट के ऊपर आपको रेडीमेड मिल जाएगा। बट पेमेंट टर्म शीट ये आपको होनी चाहिए आपके पास। मतलब पेमेंट टर्म शीट क्या होती है कि 50% एडवांस लेना है और फिर 30% काम दिखाने के, हम जब भी काम दिखाते हैं क्लाइंट को, ये हमने ऐसा ऐसा काम किया है, तो वो 30% रिलीज़ करती है। और रिमेनिंग वॉट एवर द अमाउंट इज़ वो हम डिसाइड कर सकते हैं, 20 रखना है, 30 रखना है। बट फाइनल डिलीवरी के वक्त हम जब भी प्रोडक्ट देते हैं उस वक्त अपने को वो पूरा पैसा लेने के बाद हमको काम रिलीज़ करना है, ठीक है। वो है पेमेंट शीट, राइट। द थिंग इज इनवॉइस, ठीक है। इनवॉइस आप एक्सेल शीट में बना सकते हो बट ये बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी काम आता है, कोई भी काम आता है तो उसके ऊपर इनवॉइस बनेगा। इनवॉइस के ऊपर ये बनेगा फॉर एग्जाम्पल आई विल बी प्रोवाइडिंग यू 20 सीन्स, मतलब वो इंटीरियर में हो, एक्सटीरियर के हो या वॉक थ्रू हो, वो उसके ऊपर रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। और उसमें जो सॉफ्ट कॉपी रहेगी उसको मेल में रखना चाहिए। मतलब आपने ऐसा बात किया फ़ोन के ऊपर, अच्छा ठीक है मैं 5 व्यू बना के देता हूँ, 10 व्यू बना के देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। वो आपके सेफर साइड के लिए है और दोनों की सेफर साइड के लिए है, राइट। इन बिटवीन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए, ठीक है, ठीक है, इन बिटवीन अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो यू जस्ट टाइप डाउट, ओके। बट ये ज़रूरी है, मतलब हर एक चीज़, मतलब मैं तो इनवॉइस रखता हूँ इसके लिए। मैं जो करता हूँ, जो चीज़ मैं करता हूँ वही मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट। जो मेरा गाइड है वो कहीं से भी मैंने कॉपी किए करके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जो मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो इनवॉइस आपको मिल जाएगा रेडीमेड, आपके इसमें रहेगा, देखो एक्सेल शीट में या उसमें तो इनवॉइस रहेगा। बट इनवॉइस होना भाई ज़रूरी है, ठीक है। हम क्या क्या काम करने वाले हैं तो इनवॉइस होना ज़रूरी है। अगर समझो आपने अपने क्लाइंट से बात की और क्लाइंट ने बोला कि ठीक है 5 नहीं मुझे 6 व्यूज़ चाहिए, तो वो रेक्टिफाई करके वापस उसको मेल भेजना है, ठीक है। और मेल भेजने के बाद मेल में आपको लिखना है कि आपको एक्नॉलेज करना है। एक्नॉलेज मतलब सामने वाले का जो सेल्स टीम होता है वो एक्नॉलेज करता है, ओके आई हैव रिसीव्ड दिस योर इनवॉइस, ठीक है। ऐसा मेल के ऊपर होना ज़रूरी है, ओके। रिसिट बुक ये सॉफ्ट कॉपी प्रिंट दोनों में होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कभी क्लाइंट के पास गए तो हम उसको वो रिसिट दे के ये कर देते हैं, ठीक है। तो रिसिट बुक होना प्रिंट में ज़रूरी है। और ये रिसिट बुक बनाना वगैरह ये सब एक्चुअली बड़ी बात नहीं है, वो प्रिंटेड भी मिल जाती है। प्रेजेंटेशन का जो फ्लो होगा, ठीक है, तो कुछ ऐसे होगा। फर्स्ट विल स्टार्ट स्टूडियो, मतलब स्टूडियो के ऊपर डिस्कशन होगा। देन क्लाइंट, हम क्लाइंट कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाना है क्लाइंट, पार्टनर्स, मार्केट सर्वे, इन्वेस्टमेंट और कॉस्टिंग, ठीक है। अगर इस सेशन में इतना सारा कंप्लीट नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। इज इट क्लियर? प्लीज टाइप yes in chat box.
अब तक मैंने जितना आपको बताया है, इधर तक अगर आपको सही में समझा है, प्लीज टाइप यस इन चैट बॉक्स सो आई कैन गो अहेड। ओके, ठीक है। सो पहला हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट, ठीक है। ओके, तो क्लाइंट के लिए हम मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। तो मार्केटिंग में एक्चुअली दो तरीके हैं, हाँ, एक पुश मार्केटिंग और एक पुल मार्केटिंग, ठीक है। तो जनरली जब भी हम स्टूडियो स्टार्ट करते हैं तो ये मार्केटिंग को समझना ज़रूरी है, ठीक है, कि पुश मार्केटिंग क्या होती है और पुल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज अ पुश मार्केटिंग, ठीक है। पुश मार्केटिंग यानी ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल डिस्प्ले मार्केटिंग। सो यू विल बी, अभी आपको धीरे धीरे क्लियर होगा कि फेसबुक में, इंस्टाग्राम में गूगल डिस्प्ले मार्केटिंग करना इज अ पुश मार्केटिंग, ठीक है। मैं बताता हूँ धीरे धीरे बताता हूँ व्हाट इज मीन बाय पुश मार्केटिंग। जिस चीज़ को, जिस सर्विसेज को या चीज़ को सामने वाले पर्सन को उस वक्त नीड नहीं होती और वो ऐड उसको दिखाई देती है, ठीक है, उसे कहते हैं पुश मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं सीरियल देख रहा हूँ टीवी पे और उस वक्त कोई ऐड आ रही है और मैं उस ऐड को देख रहा हूँ, बट मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट तो भी मैं वो ऐड देख रहा हूँ और फिर वापस मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेकेंड केस में मैं वो ऐड देखकर इरिटेट हो रहा हूँ, ठीक है, कभी ऐड जाएगी और फिर मैं मेरा पिक्चर या सीरियल देखूंगा। दिस इज अ पुश मार्केटिंग, मतलब उस वक्त उसको ज़रूरत नहीं है बट स्टिल वी आर बम्बार्डिंग और अपना वो उधर पैसा बर्बाद होता है शुरू में, ठीक है। तो शुरू में मैं नहीं करता, पुश मार्केटिंग को रेकमेंड नहीं करता, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा है तो आप ब्रांडिंग कर सकते हो, दिस कॉल्ड अ ब्रांडिंग, कि आपने इंटीरियर का काम या एक्सटीरियर का काम जो हम ले रहे हैं उसको खाली ब्रांड करते रहना आपके कंपनी के नाम से, फेसबुक के नाम से, बट उसमें कितने लीड्स आएंगे, उस वक्त उसको कितनी ज़रूरत होगी पता नहीं है। ओके, गूगल डिस्प्ले मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग वो एक ही इसमें बैठता है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय पुल मार्केटिंग, ठीक है। पुल मार्केटिंग क्या होता है कि कस्टमर को जब भी ज़रूरत पड़ती है, कस्टमर अपने पास खुद आता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि आपको ज़्यादा, आपके सर्विसेज को ज़्यादा वैल्यू मिलता है, ज़्यादा पैसा मिलता है। मतलब अगर सामने वाले को कोई ज़रूरत है तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे गिटार सीखना है, ठीक है ना, तो गिटार सीखने के लिए अपने पास अभी इंडिया में क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहले तो जस्ट डायल या गूगल एड्स, ठीक है ना। जस्ट डायल कितने कितने लोगों को पता है, प्लीज़ टाइप इन कमेंट बॉक्स। जस्ट डायल कितने लोगों को पता है? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके, जस्ट डायल कितने कितने लोगों को पता है? अच्छा, जस्ट डायल पता नहीं है विष्णु, आपको जस्ट डायल पता नहीं है। हसन डिज़ाइन वर्ल्ड, जस्ट डायल पता नहीं है, ठीक है। ओके, यू नो बट रेयरली यूज्ड इट, मुझे पता है, ठीक है। विशाल पता है, विष्णु पता है, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या होता है कि ठीक है, अभी दे हैव टोल्ड इंडियाज नंबर वन सर्च इंजन, गॉट इट। अभी क्या होता है इसमें, आई टेल यू कि कोई भी चीज़ अगर अपने को चाहिए होती है, कोई भी चीज़, ठीक है, आप जस्ट डायल में जाते हो, जस्ट डायल में क्लिक सर्च करते हो और उसके ऊपर क्लिक करते हो तो सामने वाले एकदम ऐसे 10-15 कॉल आ जाते हैं तुमको, ठीक है, एकदम फुल मारामारी हो जाती है कि मैं देता हूँ वो चीज़,
ठीक है। तो अभी आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं अभी के लिए, ठीक है, कि लोकल से काम उठाने के लिए, ठीक है। सी आई बिलीव इन लोकल, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं लोकल मतलब मैं स्टेट्स की बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे शहरों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आज प्रेजेंटेशन में कोई भी ऐसी एकदम क्या बोलते हैं ना, जो आपको इंटरनेट पे सब लोग बोल रहे हैं कि फ्रीलांसिंग में जाओ, ईलांस वेबसाइट से काम लो, वहाँ लाखों का काम मिलता है, इस साइट से जाओ वहाँ लाखों का काम मिलता है, मैं वो नहीं बताने वाला, ठीक है। वो ज़्यादातर लोग हवे में बात करते हैं, ठीक है। उसमें 80-90% खाली लोग वीडियोस बनाने के लिए बातें करते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, आई मेक श्योर, ठीक है ना। मैं आपको प्रैक्टिकल गाइड दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आपको करना क्या है कि जिससे आपको 100% काम मिले, ओके, ठीक है। तो जस्ट डायल ऐसी एक सर्विस है कि जिसमें आप पैसा भरते हो, उसमें आपका सर्विस चालू होता है, ठीक है। तो इसमें एक ट्रायल पीरियड भी होता है, ठीक है। ट्रायल पीरियड मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप ले सकते हो और आपका लिस्टिंग ऊपर ला सकते हो और आपको ऐसे क्लाइंट मिल सकता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज वेरी सोफेस्टिकेटेड, गूगल एड्स, ठीक है, जिसका यूज़ मैं खुद भी करता हूँ, सबके लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है ये चीज़, मतलब गूगल एड्स थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मतलब जो लोग इसको करके देते हैं ना, ये थोड़े से महंगे हैं, ठीक है ना। तो मैं आता हूँ बाद में पॉइंट के ऊपर, बट गूगल एड्स कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ सर्च किया गूगल में, ठीक है, तो सर्च के बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिजल्ट्स हैं ना, उसको पेड एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पेड एडवर्टाइजिंग क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे गिटार सीखना है तो गिटार क्लासेस के लिए सारे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही कोई फालतू रिजल्ट्स नहीं आएंगे, गिटार क्लासेस की रिजल्ट आएंगे। आपने शायद वो ऐड भी देखी होगी, गूगल एड्स, कोई तो यहाँ पे सर्च कर रहा है और फिर सामने से वो आता है और फिर उसमें गाना भी बजता है, हमने तुमको देखा, ऐसा समथिंग सर्टन, वो ऐड भी गूगल चला रहा है। तो गूगल और जस्ट डायल होता क्या है बेसिकली, राइट टाइम, ओके, राइट टाइम राइट प्लेस, यू आर इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर्स, ठीक है। मतलब अगर मैं गूगल में कुछ सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम सर्चिंग समथिंग, जैसे कि मुझे गिटार क्लास मुझे चाहिए, तो मैंने गिटार क्लास डाल दिया और मैंने क्लिक किया। अभी क्लिक क्यों करूँगा, अगर मुझे करना है तो मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। वहाँ फ़ोन नंबर है, मैं फ़ोन डायल करूँगा, भाई मुझे क्लास करना है, मतलब क्या हो गया, मैंने उनको कनेक्ट कर लिया, राइट। मैं उनको जानता भी नहीं था, मैं ना उनके कंपनी को जानता था, मैं उनके ना कंपनी के नाम को जानता था, मैं ना क्लासेस को जानता था। मैंने क्या डाला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे गिटार क्लास चाहिए, ठीक है। आप चाहिए तो एक्सपेरिमेंट करके देखो एक बार ऐसा, तो आप सर्च करके देखो कि कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं आता हूँ धीरे धीरे पॉइंट के ऊपर। मैंने जो पॉइंट बताया गूगल का, वो आपको समझा क्या, प्लीज़ टाइप यस। मैं हर एक चीज़ क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि दिस इज मेटिकुलसली यू हैव टू फॉलो, ओके। सो दिस इज अ जस्ट डायल लिस्टिंग, ग्रेट, समझ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आपको समझ रहा है, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज अ जस्ट डायल लिस्टिंग, यहाँ पे लिस्टिंग एक बार जाके देख लो, ओके। सो इसमें क्या है कि वो क्या बोलते हैं ना, तुमको एक पैकेज देंगे कि बाबा 1 महीना 2 महीना 3 महीने, ये आपको थोड़ा आसान पड़ेगा, जस्ट डायल थोड़ा आपको आसान पड़ेगा। बट मैं आपको चीज़ ये भी बोलता हूँ कि ऐसे फालतू कॉल्स भी आपको आएंगे, मतलब जिनको कुछ करना नहीं है, खाली कॉस्टिंग निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि जस्ट डायल मतलब कैसा होता है कि एक 3-4 लोग हैं, अरे यार मुझे मार्केटिंग करना है, चलो जस्ट डायल में डाल दिया थोड़ा पैसा, उससे आपको लिस्टिंग आता है। तो उसमें ऐसा भी आता है, थोड़ा कचरा भी आता है कि जिसको कुछ करना नहीं, कुछ नहीं, खाली कॉस्टिंग निकालते बैठना है 3-4 लोगों को, ऐसा होता है, ठीक है ना। देखो अभी कैसा है, अभी तुम शॉप ओपन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक शॉप ओपन कर रहे हो, तो जब भी तुम एक शॉप ओपन करते हो, क्या हर एक जो तुम्हारा कस्टमर है, मतलब हर एक जो कोई वॉक इन है, क्या तुमको मतलब कुछ तो कुछ सामान हर टाइम खरीद के लेके जाता है क्या, नहीं लेके जाता ना। वो कोई देख के भी जाएगा, कोई कॉस्टिंग निकल के जाएगा, कोई कॉम्पिटिटर भी होगा, मतलब कोई भी दूसरा होगा उस फील्ड का, कोई आके कॉस्टिंग निकाल के जाएगा। तो ऐसा होता है,
ठीक है। तो उसके लिए मतलब तुम टेंशन मत लो, ऐसा कचरा वचरा बीच बीच में ऐसा आता है, ठीक है ना, वो सबको आता है। ओके, ठीक है। कोल्ड कॉलिंग सोर्सेस, ठीक है ना। कोल्ड कॉलिंग, व्हाट इज मीन बाय कोल्ड कॉलिंग? अपने फील्ड में मतलब आर्किटेक्चरल इंटीरियर फील्ड इतना सोफेस्टिकेटेड फील्ड है, मैं आई एम टेलिंग यू, आपको ऐसा कोई भी मतलब फालतू ऐसा ऑफिस नहीं मिलेगा। जो कोई भी है मतलब जो कोई भी इंटीरियर या सिविल लाइन में या तुम्हारे कंस्ट्रक्शन लाइन में जो लोग हैं ना, दे आर वेरी वेल मतलब अच्छे लोग हैं, और दे डोंट वांट टू इरिटेट एट ऑल, ठीक है। आप कॉलिंग करोगे और ये करोगे, तो मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। कोल्ड कॉलिंग कैसे करना है मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। अभी ये क्या ट्रिक है मैं आपको बोलता हूँ। आपको ओपन करना है गूगल मैप्स, फर्स्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट गूगल मैप्स ओपन करना है। गूगल मैप्स ओपन करने के बाद आपको वहाँ डालना है इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल फर्म्स, उनके नाम डालने हैं, ठीक है। आप जैसा तुम जूम करोगे वहाँ आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मिलने के बाद उसका ईमेल एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोनों का एक तुम लाइब्रेरी बनाओ, ठीक है ना। मतलब क्या बोलते हैं लाइब्रेरी इन द सेंस, क्या तुम एक बैंक बनाओ। वर्ड पैड में, नोट पैड में या कुछ भी ले लो, उसमें तुम सारा डेटा कॉपी कर लो, एक एक चीज़ एक करके कॉपी कर लो। जिससे बात कर रहे हो उससे बात करके आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी फर्म क्या सर्विस दे रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको पैसा स्पेंड नहीं करना है। आपको खाली कॉल करके पूछना है कि हमारी कंपनी ऐसी ऐसी देती है, सर्विसेज देती है, कि मैं आपका व्हाट्सएप नंबर दे दो, आपको ईमेल में भेजता हूँ, आपको व्हाट्सएप नंबर दे के मैं सारे इमेजेस देता हूँ। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, शुरू में। क्योंकि क्या होता है, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, मतलब शुरू में आपको अपने ठेला, आपने देखा होगा ना ठेला में जो व्हील्स होते हैं, शुरू में आपको धक्का मारने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार वो मोशन में आ गया, मतलब वो उसका पहिया अगर घूमने लग गया, तो खाली आपको हाथ रखना है, ठीक है। और बाद में आपको हाथ भी नहीं रखना है, और वो ऑटोमेटिकली खुद चलते रहेगा। वो इतना चलेगा, वो ऐसा चलेगा कि आप उसके ऊपर बैठ भी जाओ तो भी वो चलता ही रहेगा, ठीक है। तो समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। शुरू में वी हैव टू मेक आवर हैंड डर्टी, ठीक है ना। हमको खुद कीचड़ में उतरना पड़ता ही है। मतलब ये सारी चीज़, कोल्ड कॉलिंग बोलो, ये बोलो, एज अ ओनर अपने को कुछ कुछ चीज़ें खुद करनी पड़ती है। आप कितने भी ग्लोरियस पिक्चर में आपको दिखाऊं, नहीं, ये आपको खुद करना है। कभी कभी खुद इन द सेंस, देखो क्या बोलते हैं मेरे ऑफिस में काउंसलर है, ठीक है ना, मतलब हमारा क्लास है, काउंसलर है। तो काउंसलर को मैंने ये जॉब दिया है कि वो कोल्ड कॉलिंग करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक कोई लड़का फ़ोन करेगा तो उसको 2 गाली पड़ सकती है, पर कोई काउंसलर फ़ोन करेगी शायद उसको सीधा सीधा बोल देंगे अभी हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक तुम्हारे इसमें रखो कि अपने को ये चीज़ करना है, ओके। सेकेंड थिंग, आपके फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, सी, अगर आप आर्किटेक्चरल से रिलेटेड हो, मतलब आपने ऑटोकैड किया है या आप 3D मैक्स सीख रहे हो, मतलब आप कुछ ऐसे बैकग्राउंड से हो, या तो कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं कि जो आर्किटेक्चरल में हैं, वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, कोई तो लोग होंगे, पक्का होंगे। हर एक परिवार में लिंक्स होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, रेफरेंसेस की लिस्ट बनाओ, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद आप उनको पर्सनली फ़ोन करो, ठीक है। पर्सनली फ़ोन करो कि मैंने ऐसा ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है, और सारे डिटेल्स पहले टाइप करके रखो, आपके इमेजेस, आपके पोर्टफोलियो, और उनको व्हाट्सएप पे सेंड करो, ठीक है। और उनको बताओ कि आपने ऐसा ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है। यू हैव टू फील प्राउड, ठीक है ना। यू हैव टू फील प्राउड कि आप एक बिजनेस के ओनर हो, ठीक है। तो आप जब भी बात करोगे किसी से, तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि यार मैंने कुछ तो एकदम फैंटास्टिक स्टार्ट किया है, ओके। और आपका जो पोर्टफोलियो प्रेजेंट करोगे, आपका काम बोलना चाहिए, ठीक है। मैं आता हूँ उसके ऊपर कि आपका काम तो ऑफकोर्स नो डाउट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला, मतलब मैं सबसे पहला बोलता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो ब्यूटीफुल होना चाहिए,
मैं उससे स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आप सीख रहे हो, मालूम है आप कहीं सीख रहे हो, मतलब शायद मेरे पास नहीं कि दूसरे के ऊपर सीख रहे हो, यूट्यूब से सीख रहे हो, कहीं से भी सीख रहे हो, दैट इज़ नॉट अ मैटर। उसके बाद आपको पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। आपका काम बोलना चाहिए। हम जब भी मुंह खोल के बोलते हैं यार हाँ मैंने ऐसा एंट्री किया, ऐसा, आपका काम, एक बार काम दिखाओ और काम बोलना चाहिए कि येस दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रेंडरिंग्स। ये सारा चीज़ आप व्हाट्सएप पे भेजो, आपके रेफरेंसेस में भेजो, तो देखो आपको कैसे रिजल्ट आता है।